देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी एनजीओ सेल के तरफ से दिंडोसी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 43 में मुफ्त खाद्य सामग्री बांटा गया। मलाडपुर कुरार विलेज नर्मदा हाल में भारतीय जनता पार्टी एनजीओ सेल दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष नंदलाल पांडे के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 43 में मुफ्त खाद्य सामग्री बांटा गया। इस शुभ अवसर पर एनजीओ सेल के भाजपा मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हेमांग जांगला, उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष कैप्टन राकेश कोहेलो, वार्ड अध्यक्ष सिकंदर पासवान के अलावा दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री भारती भिंडे, सुधीर राउत, अयोध्या पाठक, उत्तर भारतीय मोर्चा के दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव, भाजपा वार्ड क्रमांक 43 के अध्यक्ष अखिलेश पांडे, महामंत्री सुनील पाल के अलावा भारी संख्या में महिला पुरुष पदाधिकारी मिलकर मुफ्त खाद्य सामग्री बांटने का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल बनाया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। जांगला साहब, आज इतनी बड़ी संख्या में महिला और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता लोग के अलावा आम आदमी भी इकट्ठा हुए, क्या आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे नंदल पांडे जी का, आज कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड और एनजीओ सेल मुंबई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक एनजीओ सेल है जिसका गत वर्ष ये हुआ है, उसका प्रारंभ हुआ है और मंगल प्रभात जी ने इसका इनिशिएटिव लेके देवेंद्र जी के आशीर्वाद से कि भाई क्यों ना हम फोकस काम करें। तो जब मुझे बताया गया कि भाई आपका ये दायित्व, आप इसमें सामाजिक काम करते हो तो आप क्यों ना एक अलग से काम करें। वैसे अपने भारतीय जनता पार्टी काम करती है लोगों के लिए, करती है और करती रहेगी, बट एक फोकस से काम हो। एनजीओ सेल मतलब एनजीओ से जुड़े और भी एनजीओ से जुड़े, एक फोकस हो जाएगा और सिर्फ सामाजिक काम ही करे और कोई काम नहीं करे। ये मुंबई में एक आइडिया था मेरा भी, तो देवेंद्र जी और मंगल प्रभात जी ने बहुत ही ये एक्सेप्ट किया और तब से हम लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारा पूरा करीब करीब मुंबई में काफ़ी फैल गया है। हमारे जिला अध्यक्ष है कैप्टन कोयलो, आज वो नहीं है साथ में। उसके बाद में नंदलाल जी यहाँ के अपने मंडल अध्यक्ष है, प्लस मैडम है, भारती जी, यादव जी है, राउत जी है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है और भी सभी कार्यकर्ता के मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है। और इसके पीछे आइडिया एक ही है कि भी कहीं से आता है। देखो मराठी शायद है कोई नहीं है सब, उसमें वृंदा करंदीकर करके एक बहुत बड़े कवि हो गए। मराठी कितने हैं जानते होंगे ना, वृंदा करंदीकर। उसने उसका कविता नहीं बोलता हूँ लेकिन उसका ये बोलता हूँ कि भाई देने वाले को देते रहना चाहिए, लेने वाले को लेते रहना चाहिए और लेते लेते लेने वालों ने देने वाला का हाथ पकड़ना चाहिए। मतलब हम सब एक हैं। इसका कविता का मतलब ये होता है, देणाऱ्याने देऊन घ्यावे, घेणाऱ्याने घेऊन जावे। सो ये जो कविता है उसको चरितार्थ करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आइडिया है अंत्योदय कि जब तक समाज के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ इंसान, तो ये हम पहुंचाते, लाभ नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी खड़ा नहीं करते हैं, हाथ नहीं देते हैं, उसको ऊपर नहीं लाते, तब तक मुझे लगता है कि भारत में या कहीं भी विश्व में एक समान बैलेंस नहीं होता है। तो मुझे लगता है अंत्योदय की दिशा में दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमने एक मार्गदर्शन दिया है इतना बड़ा, ये जो ह्यूमन इंटीग्रिज्म बोलते हैं उसको, मानवीय अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय बोलते हैं कि भाई हर एक आदमी को जो भी लास्ट पर्सन है उसको ऊपर लाना। तो यही ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आए, जैसे आज का ये है आईटीसी कंपनी है, उससे काफ़ी समय चल रहा था बात मेरा, तो वो एग्रीड। तो आज ये फैमिली पैक हम महिलाओं को दे रहे हैं, ये फैमिली पैक है, उसमें अनाज भी है और बच्चों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि लास्ट 2 साल में बच्चे भी बहुत ही डिसोरिएंटेड हुए हैं क्योंकि बहुत ही झेला है कोरोना समय में, क्योंकि बच्चों पे ध्यान इसलिए नहीं दिया है कि शायद हम लोग ही अपने अपने उसमें थे कि भाई हम जीवन बचाए या क्या करें। तो बच्चों के लिए भी चॉकलेट्स है, जूस है और चिप्स है वगैरह है और पूरा फैमिली पैक है। तो ये हम पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। जांगला साहब, जो आप बहुत बड़ी जवाबदारी आपको अध्यक्ष महोदय मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया और वैसे भी आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पूरे जिला के स्तर में आपके गठन कर चुके हैं क्या? आप ये जो अभियान आपने चलाया है घर घर तक लोगों को पहुंचाने का जो बीड़ा उठा, क्या ये हर
जिला में हो रहा है या केवल इसी जिला में हो रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। करीब करीब, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा पूरे मुंबई में किया है, क्योंकि थोड़ा साउथ मुंबई का पट्टा अभी बाकी रह गया है संगठन की दृष्टि से। लेकिन आप समझो दादर सायन से लेके बॉम्बे सेंट्रल, महालक्ष्मी से लेके बोरीली तक, और पीछे सायन से लेके मानखुर्द, अणुशक्ति नगर, तिलक नगर, कुर्ला, गोवंडी, ये पूरा एरिया, बैंगनवाड़ी बोलो कुछ भी, वो सब पूरा पट्टा, और ये पूरा पट्टा ईस्ट और वेस्ट, वहाँ पर संगठन अपना अच्छा है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो बेसिक्स के कार्यकर्ता है उससे भी बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही है, हमको पहुँचाना है। तो ग्राउंड वर्क जो होता है वो हमको वही रेडी करके देते हैं, वो भी हमके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, ये सर आप देखा मैंने, जैसे कि अभी दिल्लोसी विधानसभा में कई वार्डों में, हाँ। मोस्ट वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये पूरे जिला में इस तरह से अभियान चला है? Yes. मतलब वार्ड स्तर से लेके ऊपर तक ऐसा? नहीं, मतलब ऐसा है, समझो अपना जिला है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में 6 विधानसभा है जी। तो 6 विधानसभा में कार्यक्रम चालू। यस यस यस। तो आगे आज यहाँ है, इसलिए मैं बोला कि और कार्यक्रम भी जाना है, तो मुझे कम से कम एक जगह पर जाना पड़ेगा। हर एक जगह अंधेरी में चालू है, जोगेश्वरी है, या दिंडोची हो गया, गोरेगांव हो गया, तो ओशीवारा है, तो सब जगह कार्यक्रम चालू। अच्छा सर जी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश यही है, आप भी एकदम अच्छा काम कर रहे हो, चैनल के माध्यम से लोगों तक ये काम पहुंचा रहे हो। ये सवाल ये है कि ये हम क्यों नहीं बताते। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये आप बता रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका 2 रीजन। एक तो लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के लिए समर्पित पार्टी है, और द डिफरेंस है लोगों के लिए हम रखे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज तक अनाज भी चालू है सबको, तो हम वंचित और गरीबों के लिए खड़े हैं। क्योंकि देखो, हर एक को अपनी लड़ाई अपनी लड़नी पड़ती है, कोई आता नहीं। लेकिन ऐसे कठिन काल में, कोरोना काल जो गया है, उसके बाद में हम कम से कम थोड़ा बहुत उसके बाजू में खड़े होकर उतना बोले, भाई मैं हूँ, करना कुछ नहीं है। तो वो ही हम जो कार्यकर्ता सब है, मुझे लगता है यही मनोदशा यही है सबकी, कि हम बाजू में खड़े रहे। और थोड़ा बहुत, इससे कुछ होने वाला नहीं। मुझे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कुछ जीवन सुधर जाएगा, हम ये किट देंगे तो, लेकिन कम से कम 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बच्चे के मुख पे जो मुस्कान आएगी, वो मुझे लगता है कि बहुत ये संतोष का विषय हमारे लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की संतोष का विषय है कि छोटे से फैमिली में हम कुछ मुस्कान ला सके बच्चों पे या फैमिली पे। तो यही उद्देश्य है, वो ये लेके और ये सिर्फ आगे लेके जाए और भी लोग आगे आए। ऐसा मेरा मानना है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जितना होता मैं करता हूँ, लेकिन जैसे कैप्टन साहब जुड़े हैं, नंदलाल जी जुड़े हैं, ऐसे और लोग भी जुड़े ये देख के कि भाई हम भी जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। एनजीओ सेल है, एक ही है, तो वो जुड़े। और आगे भी कोई ऐसा भी, ये देख के ऐसा भी होता है कभी कभी कोई दोनों सामने से आता है कि भाई मुझे भी कुछ कर रहे हैं। वो लोग भी ढूंढते रहते हैं कि भाई हमको विश्वास पत्र कौन मिलता है। तो जब देखेंगे कि नहीं हम घर घर तक पहुंचाते हैं, और वो भी कुछ भी गलत किए बिना, तब उसको भी लगता है नहीं भाई मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए और मुझे भी कुछ करना है, तो मैं इससे ही बात करूँगा। चल ठीक, मुझे लगता है इस टाइम का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है कि कल को ऐसी कोई भी परिस्थिति आई या कहीं भी कोई बेनिफिट देना है डायरेक्ट, तो ये कार्ड यूज हो जाएगा और आधार कार्ड से लिंक है। तो एक भी पैसे की करप्शन के बिना कोई राशि या कोई भी बेनिफिट डायरेक्ट ये लोग को भी पहुंचने वाला है। सेम हेल्थ कार्ड भी चालू है, हर एक का हेल्थ कार्ड निकलना, उसमें अपनी जो बीमारी का है वो सब ब्यौरा रहेगा। और कल को हेल्थ कार्ड भी सबको जुड़ना चाहिए, यहाँ भी हम करेंगे, धीमे धीमे चालू कर रहे हैं, ये सारा यहाँ भी करेंगे। तो हेल्थ कार्ड मिलने से क्या होगा, आगे चल के कभी कोई सरकार की कोई स्कीम आई तो सीधा ही फिर वहाँ वो टाइम पर भागना नहीं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जनधन को तो मुझे लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 7 साल बाद भी, 8 साल बाद भी इतना ही उत्साह, जो बड़ा काम किया है मोदी जी ने, मुझे लगता है कि ये समझा है कि करप्शन फ्री कैसे हो देश। तो उसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल देखना हो तो ये कार्ड है, जनधन अकाउंट है, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था सरकार से आती है सीधी खाते में जमा होती है। 1 रुपया भी यहाँ वहाँ होता नहीं। पहले ऐसा हुआ करता था, 1 रुपया भेजा, 85 पैसा खा गए, 15 पैसा नीचे आता था। लेकिन मुझे लगता है कि 1 रुपये का पूरा 1 रुपया वो भी खाते में आता है, कहीं लेने जाना नहीं पड़ता, कहीं साइन नहीं करनी पड़ती, कहीं हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। मुझे लगता है कि जनधन खाता भी तो यही, तो हमारे एनजीओ सेल का काम यही है कि जो होलिस्टिक व्यू है, जो जरूरत लोगों की है एक्चुअल, चाहे जहाँ हमारे भाई बहन यहाँ पे फैमिली में स्लम में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उसको पहुँचा जाए और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमसे हो। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि जो आपकी ज़रूरत की पूरी करने हम कौन होते हैं, बट जो भी कुछ होता है तो हम ऐसे कंपनियों को, डोनर को बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पे ये है, ये लोग बसते हैं, इसकी ज़रूरत है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं, तो उसका जोड़ने का काम हम करते हैं। मुझे लगता है कि ये जुड़ने का काम भी बहुत ही वो जुड़ने का काम है। आप सब कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि भी जब तक हर एक इंसान को हम हाथ के लेके ऊपर नहीं लाएंगे, समाज के हर एक दबे कुचले आदमी को ऊपर नहीं लेके आते, तब तक हमारा ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो नहीं जांगला साहब, जो आपने कहा कि एनजीओ संस्था के माध्यम से आप पहुंचाने का काम करते हैं, तो सरकार का इसमें कितना रोल है? जैसे केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार इसमें क्या एनजीओ, क्योंकि आपने बोला ना कि मैं पार्टी लेवल से नहीं हूं, अगर ये एनजीओ की तरह इसमें उनका रोल क्या है, वो क्या आपको कितनी मदद करते हैं या क्या अपेक्षा उनसे रखते हैं? नहीं, अभी तो ये एनजीओ सेल भारतीय जनता पार्टी की है, मुंबई का इकाई है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। आगे चल के, क्योंकि नया है, आगे चल के हम सेंट्रल से भी बात करेंगे भी कैसे जुड़ाव हो, और स्टेट से भी करेंगे, क्योंकि एक सेवा का काम है, इसमें कोई पॉलिटिक्स में दिखता नहीं। तो लेकिन आगे चल के काम हुई है, क्योंकि मेरे पहले तो संगठन करना, कोई भी एक सेल होती है संगठन, उसमें तो एक साल उसमें क्या संगठन किया हमने, प्लस एक्टिविटी शुरू किया। तो अभी ये साल में, बस अभी ये महीने से या ये साल में या अगले साल से हम वार्तालाप भी करेंगे सेंट्रल से और स्टेट से कि भाई आपकी क्या स्कीमें हो जो आप पहुंचा सकते हैं, और सेंटर का काम तो कर ही रहे ना, हेल्थ कार्ड, ई श्रम, जनधन, ये तो पहुंचा ही रहे, ये तो सरकार से ही होता है ना ये तो। अच्छा सर, ये एनजीओ के माध्यम से अभी तक कितने लोगों तक ये आप ये जो फैमिली किट पहुंचा चुके हैं अभी लगभग, और कितना पहुंचाने वाले? करीब ये जो अभी प्रोजेक्ट है वो कम से कम 30 से 35 हज़ार किट है। उसके पहले भी कम से कम 200-300 लोगों को तो हर महीना कंटिन्यूस है ही। एक कंपनी हमारे साथ है, वो हर एक महीना 200-300 देती है ना किट, वो तो नॉर्मल करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये 30 से 35 हज़ार हमने मुंबई में पहुंचाई है। प्लस व्हीलचेयर है, ये चलने वॉकर है, ऑस्थेटिक लेग है, ऐसा वो खास बहुत मेरे दिल से भी करीब है, जो दिव्यांग बोलते हैं, मोदी जी ने नाम दिया दिव्यांग पगने, तो उसका भी हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है, तो वो भी हम डोनर के माध्यम से हम जिसको ज़रूरत है, व्हीलचेयर है या ऐसे पहुँचाते रहते हैं। और जो भी ज़रूरत होती है, कुछ भी, हर एक छोटी छोटी ज़रूरत है, लेकिन उसको कोशिश करते हैं कि कोशिश करें कि कुछ पहुँचे तब तक, और वो कोशिश में सबका साथ मिलता रहता है, और भगवान का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में एक कदम है, और आगे चल के भी इसका बड़ा हमको जो सोच है, तो मुझे लगता है कि ये जो उत्साह देख के, रिस्पॉन्स देख के, मुझे लगता है कि वो सपना भी पूरा हो जाए। जांगला जी, मैं आपको मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड क्रमांक 43 से हमने ये जो ई श्रम कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, सुकन्या योजना है, जनधन योजना है, उसका लाभ हमने नियर अबाउट 1000 से 2000 पब्लिक को 3 महीना से लेके हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं वार्ड में, अलग अलग जगह पे जाके हम लोग ये कार्यक्रम। विधानसभा के अध्यक्ष आपके पूरे विधानसभा में लगभग 6-7 वार्ड है, पूरे विधानसभा में जो एनजीओ का कार्य चल रहा है, क्या है ये सब, इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है, ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस नीति पर काम करती है, और हमारी एक इकाई है एनजीओ सेल के माध्यम से हमने डिंडोसी के सभी वार्ड अनाज किट हुआ या मुफ्त डॉक्टरी हुई, कैंसर के लिए हुआ, इन सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे ध्यान देते हुए केंद्रित कर रहे हैं, और उन सब भी अपने जितने भी कुरार के वासी हैं, कुरार की जनता है, उनको हम कैसे मदद पहुँचावे, और किसी भी माध्यम से हो, वो हमारी कोई भी इकाई के माध्यम से हो, ये सारी इकाइयाँ भारतीय जनता पार्टी की है, और हम सब मिलकर उस पर काम। साहब, कितनी संख्या में, कितना अभी तक कितना किट लगभग आपके पूरे विधानसभा में बटा होगा लगभग, और कितना बांटने वाले? हमारी विधानसभा में अभी तक कम से कम 1500 के करीब हमने बांट चुके हैं, और जो भी स्कीम आएंगी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा साहब, ये आगे अभी जैसे ये तो आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पे कुछ कार्य करने वाले हैं क्या? हम लोग स्वास्थ्य विभाग पे बहुत से कैंप कर चुके हैं, और भी अभी करने वाले हैं आने वाले 3 दिन। भारतीय जनता पार्टी ये जो एनजीओ संस्था बनाई गई है, इसके माध्यम से जो अन्न वितरण का कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को डिंडोसी विधानसभा से मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सीएम बनने चले हैं। इसके लिए उनको डिंडोसी विधानसभा से बहुत सारी बधाई देता हूँ। और ये एनजीओ का कार्यक्रम है वार्ड 42 में, गलत जो डाला है, जो नए वार्ड के हिसाब से 43 डाला है, तो एक्चुअली 42 है। पार्टी ने आदेश दिया है जो पहला वार्ड है वही वार्ड के हिसाब से चलेगा। और ये एनजीओ का कार्यक्रम जो कोरोना काल में जो बच्चे लोग थे उनको कुछ वो टाइम बहुत कमी थी,
और एनजीओ ने ऐसा सोच लिया कि नहीं अभी तो कम से कम बच्चे लोग के मुंह में कुछ जाए और बच्चे खुश हो जाए। आगे की जो पीढ़ी है वो हमारा नेतृत्व करने वाली पीढ़ी है। इसके लिए एनजीओ ने ये ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि ये एनजीओ की तरफ से उनको जो भी है बिस्किट है, चिप्स है, जो अनाज है वो उनको दिया जाएगा। धन्यवाद। नंदलाल पांडे जी, आज पूरे विधानसभा में जिस तरह से आप आज कई दिनों से आपका एनजीओ के माध्यम से अनाज वाटप का कार्यक्रम कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये क्या उद्देश्य है इसका? ये सबसे पहले आप लोग को सबको हमारा प्रणाम है और हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने गरीब अपने जो शिशु है उनको हमारा फर्ज है कि उनको जितना हमको आ रहा है हमारे एनजीओ सेल से, हमारे अपना जंगला जी है और अपने कैप्टन साहब हैं और जितना हमको दे रहे हैं यहाँ पे डिंडोसी विधानसभा में, मैं ये सोच रहा हूँ कि हर वार्ड में जितना मेरे अंदर आता है, 7 वार्ड आता है मेरे अंदर, मैं सभी वार्ड के अंदर जितना मेरे से हो सकता है मैं सब जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और वार्ड अध्यक्ष से हमारा निवेदन यही रहता है कि सब जगह अपना जो भी है सब जगह पहुंचाया जाए। नहीं, यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष की क्या भूमिका है? भूमिका तो हमारे सभी जितना हमने आज प्रोग्राम करवाया, 7 वार्ड में हमारा प्रोग्राम हो चुका है, हमने जितना भी जहाँ पे सब बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। अभी आज पांडे जी के प्रोग्राम हो रहा है और मैडम जी के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे भी अच्छा हो रहा है, हम सोचेंगे आगे भी अच्छा हो।